हेलो, थैंक यू फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं बोल रहे कोई। हेलो, हे गाइस, माय नेम इज आशीष कुमार एंड आई एम फ्रॉम पलिया गला नियर बाय नेपाल बॉर्डर एंड आई एम आल्सो बस इतनी अंग्रेजी आती थी मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहाँ पे इंग्लिश के टीचर को ही इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश आने के नाम पे अगर कहीं इंग्लिश आती थी वो मेरे घर पे, और वो भी मेरा बड़ा भाई पी जाता था। 180 रुपये का पौवा आता था भाई इंग्लिश का, और वो सारी की सारी बड़ा भाई पी जाता था। मैंने आपको बताया कि मैं नियर बाय नेपाल बॉर्डर से आता हूँ, तो हम लोग ना 100 रुपये में नेपाल घुमाते हैं। इतनी पड़ोस से आता हूँ मैं नेपाल से। तो हम लोग शाम को नेपाल चले जाते हैं और वहाँ जाके स्टेटस लगाते हैं कि टुडे आई एम आउट ऑफ कंट्री, प्लीज़ नो कॉल ओनली मैसेज। हमारे घर वालों का अलग ही स्वैग है। अगर घर में चीनी खत्म हो जाए तो वो हमको चीनी लेने विदेश भेज देते हैं, कहते हैं नेपाल से चीनी लेकर आओ। और हम चले भी जाते हैं। उनको लगता है कि नेपाल में सस्ता मिलता है सामान। भाई सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता। बस हमारे यहाँ के 600 रुपये वहाँ 1000 रुपये चलते हैं। वहाँ का 1000 का नोट हमारे यहाँ से 400 रुपये सस्ता है, और वो बचे हुए 400 रुपये मैं वहीं उड़ाता हूँ, वहीं रंगरलियाँ बनाता हूँ। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप नेपाल जा रहे हो, जितने भी लौंडे गए हैं यहाँ पे, अगर आप नेपाल जा रहे हो तो वहाँ बिना खर्चा किए बिना आप रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि हम नेपाल में किसी भी एक संवेदनशील जगह पे चले जाओ और वहाँ पे जाके ऐसे नाक पे खुजली कर दो हल्के से, और जितने भी ये जोक समझ रहे हैं ना, तुम सब मेरे साथ नरक जाओगे। भाई वहाँ पे जाके तुम नाक पे ऐसे खुजली कर दो, फिर वो समझ जाते हैं कि ये साला यहाँ सिर्फ चीनी लेने तो नहीं आया। ऐसे ही मतलब हालत ये हो चुकी है कि मेरे पलिया में पड़ोसी, मतलब पड़ोस में बिल्कुल पलिया गला, तो वहाँ पे हालत ये हो चुकी है अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती है ना, तो वो नेपाल चला जाता है और 2 महीने में इंटरनेशनल बहू करके घर ले आता है, जो बात तो हिंदी में कर लेती है लेकिन गाली नेपाली में देती है। कहती है मरो जाते संगी सालो, गाली है नेपाली की। बहुत बुरा हो रखा है भाई वहाँ पे। और आपको लग रहा होगा मैं झूठ बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस है भाई, मेरा नहीं, मेरे दोस्त सौरभ का। उसने कहा था मेरा नाम ले लेना वीडियो में, ले लिया भाई। आप लोगों में से किसी ने सोयाबीन में चाय मिलाकर खाया आपने मैम? सोयाबीन नहीं, जो पैकेट वाला आता है 10 रुपये का, चाय मिलाकर खाया? मैंने भी नहीं खाया, वो तो भूल गया था ना, मैं इसीलिए याद कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, हाँ, पहले मैं पोइट्री करता था, पहले यहाँ आता था पोइट्री करने, लेकिन मैंने हमेशा से चाहा है कि मैं ऐसी पोइट्री सुनूं जिसको सुनकर लड़के वाह करें और लड़कियाँ आह, मतलब आहा क्या शायरी ऐसे करें। पूरा सुना करो। मेरा दोस्त अपनी क्रश के लिए मुझसे शायरी बुलवा रहा है। अपनी क्रश को ले आया सामने, बोल रहा है मेरे दिल की बात ये कहेगा, ये अपने मुंह से कहेगा। मैंने कहा भाई ने कहा है तो बोलनी ही पड़ेगी। मैंने सुनाया, मैंने कहा मैं इसके दिल की बात कहता हूँ जो ये सोचता है। मैंने कहा एक रात ठहर जाओ इसके कमरे में आकर, ऐसा सोचता था वो। मैंने कहा एक रात ठहर जाओ इसके कमरे में आकर, फिर जो तुम कह दोगी ये वही करेगा, और तुम्हारा मानना है कुछ गलत कर देगा। गंदी सोच, इसको सब कुछ आता है, ये सब कुछ सही सही करेगा। हाँ, फिर आप लोग को पता ही होगा ना कि चुनाव के टाइम पे आचार संहिता लागू होती है, तो अगर किसी को पे केस हो जाए तो वो 6 महीने तक छूटता नहीं है। तो नहीं छूटा मेरा दोस्त, उस पर 76 केस लगा है। इसीलिए वो इवेंट में नहीं आ पाया। हाँ वही सौरभ, तीसरी बार नाम ले रहा हूँ भाई तेरा, थैंक यू बताने के लिए।